दोस्तों आज हो चुका है 23 मार्च मंगलवार का दिन और देश दुनिया से आ रही है बहुत ही बड़ी खबरें। एक एक खबर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, नहीं तो हो सकता है आप लोगों को बाद में अफसोस हो। तो चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर के बारे में। मुस्लिम शादियों में नहीं बजेगा डीजे और बैंड। जी हाँ, महंगे होटल्स और हॉल में भी लग गई है पाबंदियां। दरअसल हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक खबर आ रही है। दरअसल पूरे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम एसोसिएशन ने एक बैठक के मुताबिक मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा शादी समारोह कार्यक्रम में होने वाले जो फिजूल खर्चे होते हैं उन पर रोक लगाने के लिए सामूहिक फैसला लिया गया है। बैठक में कहा गया है कि शादी में किसी भी तरह का डीजे बैंड नहीं बजेंगे और न ही किसी तरह का फिजूल खर्चे होंगे, और इस फैसले को नहीं मानने वाले जितने भी मुस्लिम हैं उनको निगाह का कोई भी इमाम नहीं पढ़ाया जाएगा। दरअसल हम आपको बता दें कि इस बैठक में यह भी कार्यक्रम किया गया कि फिजूल खर्च को रोकने का अहम फैसला हमने लिया है। यह भी तय हुआ है कि रात 10 बजे के बाद कोई भी निगाह नहीं पढ़ाया जाएगा। हम आपको बता दें दोस्तों कि यह मुस्लिम लीग के एसोसिएशन द्वारा यह फैसला लिया गया है, ना ही कि योगी की तरफ से। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की। बिजली विभाग की तरफ से आ रही है सबसे बड़ी खबर। अगर आप भी बिजली मीटर का इस्तेमाल करते हैं और बिजली बिल अभी तक आप लोगों ने पेड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें, क्योंकि 1 अप्रैल से सभी लोगों के बिजली बिल का जो मीटर है वो पूरी तरीके से डीएक्टिवेट किया जा रहा है और आप लोगों का मीटर डीएक्टिवेट करके पूरी तरीके से कनेक्शन काट दिया जाएगा। साथ ही साथ सरकार ने यह भी फैसला करते हुए कहा है कि जो लोग यहाँ पर चोरी करके बिजली का इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना, साथ ही 2 साल की सजा का प्रावधान का हक यहां पर जता दिया है। तो आप लोग अगर इन सभी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप लोगों के ऊपर मुसीबत पड़ सकती है। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर है पेटीएम स्पेशल होली डील सेल की तरफ से। जी हां, हम आपको बता दें अगर आप भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं और होली के स्पेशल दिनों तक यानी 29 मार्च तक इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप लोगों को मॉल में 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। दरअसल ये होली तक के दिन ही सीमित है। हम आपको बता दें कि इसे 20 मार्च से पूरी तरीका से पेटीएम द्वारा जितने भी यूजर्स हैं उनको ये ऑफर दिया गया है और आने वाले 9 दिनों तक यानी 29 मार्च तक आप इसका 90% तक का फायदा उठा सकते हैं, जहां पर डिस्काउंट दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो, किसी भी तरह का सामान हो। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के इलेक्शन को लेकर। जी हां, विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल के मार्च के आखिरी से निकलने वाला है और हम आपको बता दें कि बीजेपी ने घोषणा पत्र में ममता जी को बताया है गैर बंगालियों का गुजराती मैनिफेस्टो। जी हां, हम आपको बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र तो जारी कर दिया है और पार्टी ने इसे सोनार बांग्ला संकल्प पत्र भी कहा है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% तक का आरक्षण देगी बीजेपी और साथ ही मछुआरों को हर साल 6,000 रुपए के साथ कई ऐसे घोषणा पत्र भी जारी किए हैं जो सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। तो जैसे ही इस बार अगर 2021 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो इन सभी घोषणा पत्र में जारी किए गए एक एक योजना का लाभ उठा सकते हैं सभी बंगाल में रहने वाले लोग। जी हाँ, तो ये एक सबसे बड़ी खुशखबरी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने साथ में यह भी कहा है कि अगर ममता दीदी जी की सरकार इस बार फिर से बन जाती है तो आने वाला भविष्य बंगाल के लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है। तो आप लोग इसका फैसला करें कि इस बार बीजेपी की सरकार बननी चाहिए या फिर ममता जी की सरकार बननी चाहिए। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है ट्रेन में संचालित किसी भी तरह का लोगों को रेलवे में सफर करने के दौरान अब उनको टोकन दिया जाएगा। जी हां, हम आपको बता दें कि ये खबर आ रही है दिल्ली की तरफ से। दिल्ली सरकार का कहना है कि जो कुछ समय पहले हमने 5 से 6 महीने के लिए टोकन बांटा था लॉकडाउन में जिससे लोग सफर कर पा रहे थे, लेकिन फिर से हम टोकन बांटने की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जितने भी कर्मचारी है उनकी अनुपस्थिति जायज है। इसीलिए रेलवे सरकार का कहना है कि अब जितने भी रेलवे में सफर करने वाले लोग हैं उनको टोकन दिया जाएगा, लेकिन हम आपको बता दें ये सिर्फ और सिर्फ जो लागू होगा वो मेट्रो ट्रेन में ही होगा। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की।
दरअसल हम आपको बता दें कि अब जमाखोरी को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए सरकार ने मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, आप लोग भी चाहें तो मॉनिटरिंग के द्वारा ऑनलाइन पता कर सकते हैं कि कौन सी सब्जियों की कीमत कहां पर है और जमा कितनी ज्यादा हुई है। दरअसल यूपी से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जहां पर आलू समेत कई ऐसे फसलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी जो एक क्लिक में ये सारी जानकारी उपलब्ध करा देगा। यहां पर आम जनता भी इन सभी एक क्लिक के जानकारी से सभी जानकारियों को देख सकती है, समझ सकती है कि कहां पर जमाखोरी हुआ है और कौन से राज्य में कितने रुपए प्रति किलो के हिसाब से सामग्रियां बिक रही है। वो सारी जानकारी एक मॉनिटरिंग के द्वारा की जा रही है। तो यहां पर पूरी तरीके से जमाखोरी को खत्म करने और किसान लोगों को राहत दिलाने के लिए सरकार ने सबसे अहम फैसला किया है। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की। देश भर में आयुष्मान भारत के तहत 31 मार्च तक चालू रहेंगे 70,000 स्वास्थ्य केंद्र। जी हां, हम आपको बता दें कि पूरे देश भर में आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बनाया जा रहा है, जहां पर मेडिकल की तरफ से 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तरफ से। और हम आपको बता दें कि इसकी शुरुआत तो कब का हो चुका है, 1 मार्च से ही, और इसी महीने के 31 मार्च तक ही ये सीमित रहेगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो आयुष्मान भारत योजना का कार्ड मेडिकल के लिए बनाया जा रहा है तो जल्द से जल्द बना लें, क्योंकि बस कुछ ही दिनों का समय है। शायद आप लोग 31 मार्च के बाद फिर से आप आयुष्मान भारत योजना का कार्ड नहीं बना सकते हैं, जो बिल्कुल ही मुफ्त में बनाया जा रहा है। हो सकता है अगर बाद में भी बनाया जाए तो उसके लिए आप लोगों को शुल्क देना पड़े, लेकिन अगर आप 31 मार्च से पहले बनाते हैं तो आप लोगों को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। और इसके लिए पूरे देश में 70,000 स्वास्थ्य केंद्र भी खोले गए हैं, आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बना रहे हैं। अभी तक तकरीबन 42 करोड़ लोग यहां पर पहुंच चुके हैं सेंटर पर, जहां पर लोग आयुष्मान योजना का कार्ड बना रहे हैं, जिसमें से तकरीबन 54% महिलाएं हैं। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आम आदमी के लिए सबसे बड़ी खबर है। सरकार ने यहां पर 80% से ज्यादा दवाओं को कर दिया है पूरी तरीके से सस्ता। जी हां, हम आपको बता दें कि मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह घोषणा किया गया है कि बहुत से ऐसे दवाएं हैं जो जनरल मेडिसिन होती है, जो लोग यहाँ पर मेडिकल से जाकर दवाएं खरीदते हैं, तो उन दवाओं की कीमत में तकरीबन बहुत ही ज्यादा सस्ता कर दिया है। चाहे वो जुकाम हो, बुखार हो, दर्द का हो, पेट दर्द का हो, किसी भी तरह का जनरल जो मेडिसिन है उसमें 80 से अधिक ऐसे मेडिसिन हैं जिनकी दाम बहुत ही ज्यादा सस्ता कर दिया है। तो यहाँ पर उन सभी लोगों को राहत मिलने वाली है जो लोग जनरल मेडिसिन जाकर खरीद कर लाते हैं और उसका सेवन करते हैं आम जिंदगी में। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की। अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हैं 4 व्हीलर 2 व्हीलर किसी भी तरह का गाड़ियां को लेकर, तो हो जाएं सावधान, क्योंकि अब आरटीओ या फिर ट्रैफिक नियम के अनुसार 10,000 रुपए का चालान काटने की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही 1 साल की जेल का भी प्रावधान सरकार ने कर दिया है। हम आपको बता दें, अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, अगर आप 10,000 रुपए जुर्माना से बचना चाहते हैं और साथ ही 1 साल की सजा से, तो इसके लिए आप लोगों को लिमिट के अनुसार से गाड़ियों का वेग यानी उसकी स्पीड रखना होगा। हम आपको बता दें, सरकार ने कहा है कि अगर कोई भी ऐसा जो ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन करेगा, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, अगर वो आवश्यकता से अधिक तेज स्पीड में गाड़ी चलाता है तो उसको 10,000 रुपए का जुर्माना के साथ 1 साल की सजा हो सकती है। और बाकी के ट्रैफिक के नियम के बारे में तो शायद आप लोगों को पता ही होगा कि बाकी के लिए कितना जुर्माना और कितनी सजा है। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की। अगर आप भी ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं तो हो जाएं सावधान, नहीं तो आपकी कान हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। जी हाँ, सुनने की पूरी तरीके से क्षमता आप लोगों का जिंदगी भर के लिए जा सकता है। हम आपको बता दें कि जो ज्यादातर लोग ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, वायर जो होता है मोबाइल फोन से कनेक्ट करके, तो उन सभी लोगों को एक बहुत ही बड़ी चेतावनी दी गई है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि जो लोग ज्यादातर ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, जब वो इस्तेमाल करते हैं तब 40 से 50 डेसिबल तक उनके सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। और बाकी की जितने भी समस्याएं हैं, चाहे वो बीमारियां का हो, वो भी तुरंत ही उत्पन्न हो जाती है, जिसमें से मानसिक समस्याएं होती है। तेज आवाज सुनने से मानसिक समस्या बढ़ जाती है, हृदय रोग, हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है और साथ ही कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों का भी सामना करना
पड़ सकता है और खासकर दिमाग पर सबसे ज्यादा जोर पड़ता है। तो आप लोग ईयरफोन का इस्तेमाल तकरीबन ना के बराबर करें, तभी आप लोगों का कान सेफ रहेगा। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की। बिहार में जमीन खरीदने वालों के लिए आ गई है सबसे बड़ी खुशखबरी। दरअसल बिहार के सरकार नीतीश कुमार ने बिहार में जमीन खरीदारों के लिए एक राहत की खबर सुनाई है। दरअसल अब बिहार की जमीन रजिस्ट्री करने के लिए किसी भी तरह का म्यूटेशन की झमेला को खत्म कर दिया है। जी हाँ, अब जमीन खरीदारी के लिए म्यूटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने बिहार के यहाँ पर एक ऐसी योजना के तहत उन सभी लोगों को ये आमंत्रित किया है कि अगर आप किसी भी तरह का जमीन खरीद रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को म्यूटेशन किसी भी तरह का जमा देने की जरूरत नहीं है, इसके पचड़े में पड़ने की भी जरूरत नहीं है। रजिस्ट्री जैसे ही होगी उसके बाद से सारी प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि अब डिजिटल का माहौल हो चुका है जहां पर धोखाधड़ी से भी आप आसानी से बच सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको जहां पर जमीन की खरीदारी होती है वहां पर रजिस्ट्रेशन में जाकर आप पता कर सकते हैं। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है कि सीबीएसई बोर्ड ने एक सबसे बड़ी खुशखबरी 10वीं और 12वीं के छात्राओं के लिए दी है। जी हां, दरअसल कहना है सीबीएसई बोर्ड का कि परीक्षार्थी अगर चाहते हैं कि अपने घर के पास के जो स्कूल है वहां पर वो अगर परीक्षा देना चाहते हैं तो इसके लिए सीबीएसई बोर्ड तैयार हो चुका है। दरअसल ये तैयारी इसलिए किया गया है क्योंकि कोरोना का संक्रमण बहुत ही ज्यादा है। जहां पर जो सेंटर दिए जाते हैं 10वीं और 12वीं के लिए वहां पर कोरोना का संक्रमण ज्यादा हो सकता है। इसीलिए सीबीएसई बोर्ड का यह फैसला किया गया है कि जो परीक्षार्थी चाहते हैं जहां पर भी परीक्षा देने के लिए, चाहे वो 10वीं का हो या फिर 12वीं का हो, वहां पर वो ऑनलाइन सीबीएसई बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट में जाकर इसकी फॉर्म की जानकारी भर सकते हैं। और ये फॉर्म की जानकारी बस आखिरी समय 25 मार्च तक है, लेकिन उसके बाद से जिस स्कूल के सीबीएसई बोर्ड में वो पढ़ते हैं उनका फर्ज बनता है कि 31 मार्च तक सीबीएसई बोर्ड के हेडक्वार्टर तक जितने भी स्कूल है इन फॉर्म को जमा करें। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है मोदी जी की सरकार जी की तरफ से। दरअसल मोदी सरकार जी का कहना है कि इस होली के मौके पर हम सभी लोगों को राहत की खबर देने वाले हैं, क्योंकि सभी लोगों के खाते में 10,000 रुपए एडवांस में देने वाले हैं। लेकिन आप ज्यादा खुश मत होइए, ये आप लोगों के लिए नहीं है बल्कि मोदी सरकार जितने भी केंद्र सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए ये फायदा दिया है। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की खबर देते हुए होली में 10,000 रुपए देने का एडवांस दिया है, लेकिन इसके ऊपर किसी तरह का ब्याज नहीं मांगा है। बस शर्त यह है कि उनको हर महीने 1,000 रुपए सरकार के खाते में दे देना है, जो 10 महीने तक चलेंगे 10,000 रुपए के लिए। चलिए बात करें दोस्तों अगली और आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण खबर। हम आपको बता दें कि सोने का दाम अभी भी गिरा हुआ है। अगर आपने अभी तक सोने चांदी का किसी भी तरह का ज्वेलर्स नहीं बनाया है तो जल्द से जल्द बनाएं, जहां पर सोने का भाव बहुत ही ज्यादा कम है। नहीं तो आने वाले 1 जून के बाद हो सकता है आप लोगों को इसके लिए अधिक पैसे देने पड़े, क्योंकि अब जो है हॉलमार्क को भी हटा दिया गया है और हॉलमार्क जैसे ही हटेगा तो 1 जून से ये सारी प्रक्रिया चालू हो जाएगी, जहां पर आप लोगों को 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट की शुद्ध सोना आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद से आप लोगों को इसके लिए अधिक पैसे देने पड़ सकते हैं।